ओम ओम ओम। साथियों, पुनः आपका हमारे सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आए हैं जो एक बड़ी भ्रम की चीज़ दुनिया के लिए है और बड़ी आवश्यक है। और वो क्या है कि नियोग क्या है और पुनर्विवाह क्या है। क्या पुनर्विवाह होना चाहिए या नियोग होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छे अच्छे व्यक्ति भ्रमित हैं और वो बिना जाने नियोग की निंदा करते हैं। अब आखिर इसमें वेद क्या कहता है, इसका विशेष करके जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है और यजुर्वेद में भी मिलता है। तो साथियों, ये जो विवाह है, पहला आप ये समझिए विवाह क्या चीज़ है। जब किसी लड़का या लड़की की पूर्व शादी नहीं हुई होती है, वो अपनी इच्छा से या माता पिता की इच्छा से, समाज की व्यवस्था से जब मिलते हैं, शादी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विवाह। और जब विवाह हो चुका हो तो उस विवाह में लड़का या लड़की की मृत्यु यदि हो गई हो, तो जिसकी मृत्यु हो गई है, जो जीवित है, जो जीवित यदि लड़की है तो दूसरे पुरुष के साथ, और यदि जीवित पुरुष है तो दूसरी स्त्री के साथ उसके पुनर्विवाह होना चाहिए या नियोग होना चाहिए। यह मूल विषय है। और इसमें गलत क्या है और सही क्या है, पुनर्विवाह के लाभ क्या हैं, नुकसान क्या है, नियोग के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या हैं, इन पे आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। कि विशेष रूप से लोग बाबाओं की जिज्ञासा है कि आर्य जी आप इस विषय को स्पष्ट कीजिए। तो आज हम उन जो इस विषय में शंका रखे हुए जानना चाहते हैं उनके लिए ये विषय हम लेकर आए। आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आपको लगता कि बात ठीक है, प्रचार योग्य है, तो जो वेद का परमात्मा का आदेश है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए शेयर कर दीजिए और परम धर्म के अधिकारी बन जाइए। अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आखिर नियोग और पुनर्विवाह हो किसका सकता है और किसका नहीं हो सकता। पुनर्विवाह जैसे हम बता चुके हैं कि जब एक की मृत्यु हो चुकी होती है और जिसकी मृत्यु हो जाने से जो दूसरी पार्ट बचा होता है उसका जो दूसरे विवाहित या अविवाहित के साथ करते हैं तो उसको कहते हैं। यानी एक तो विवाहित होता है और एक अविवाहित होता है, ये शर्त, या दोनों विवाहित हो सकते हैं लेकिन दोनों अविवाहित नहीं हो सकते, उनको पुनर्विवाह नहीं कहते, ना उनको नियोग कहते हैं। फिर ध्यान दे के सुने, जिनकी शादी ना हुई हो या जिनके, तो उनको नियोग करने का या पुनर्विवाह नहीं कह सकते, ना उन्हें नियोग का अधिकार है। हाँ, नियोग का अधिकार कब है? जब उनकी शादी तो हो चुकी हो लेकिन एक की उनमें से मृत्यु हो गई हो। या पुनर्विवाह नियोग में एक और अंतर है। पुनर्विवाह जब तक नहीं हो सकता जब तक उनमें से एक की मृत्यु ना हो गई हो, लेकिन नियोग जब भी हो सकता है जब दोनों जीवित हों। अब आखिर हम इस विषय पे थोड़ा चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे, यत्न करेंगे कि हम आपको ये विषय समझा पाएं। पुनर्विवाह का अधिकार किसको है? जैसे एक तो यदि अक्षत योनि लड़की है, यानी शादी तो हो गई है और संयोग नहीं हुआ है, और दूसरा अक्षत वीर्य पुरुष है, लड़का है, तो ऐसे इनकी हम शादी कर सकते हैं। और यदि वो अक्षत योनि लड़की नहीं है, अक्षत वीर्य पुरुष नहीं है और द्विज है, द्विज तो है लेकिन ये दो गुण उसमें नहीं घटते हैं, तो उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि द्विज क्या होता है, इस पर तो हम पुनः चर्चा कभी करेंगे, आज का विषय नहीं है। आज हमारा विषय यह है कि जो जिसमें ये दो गुण ना घटते हों, अक्षत योनि और अक्षत वीर्य और द्विज ना हो, यदि ये सब है तो वो पुनर्विवाह कर सकता है। यदि ये तीनों चीज उनके अंदर नहीं है तो उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है। यानी जो द्विज है वो
पुनर्विवाह नहीं कर सकता। मैं पुनः बता रहा हूँ कि उसको समझने में दिक्कत ना रही हो। जो अक्षत वीर्य पुरुष हो उसको भी अधिकार नहीं है। जो क्षत यूर्य हो, अक्षत को अधिकार है, अक्षत योनि को, रक्षत पुरुष को, दूसरे व्यक्ति को जिसका वीर्य या योनि क्षीण हो चुके उनको अधिकार नहीं है। विषय में यही बताना चाहता हूँ। अब जैसे क्यों नहीं होना चाहिए कि एक जैसे पुरुष है या एक लड़का है और वो अविवाहित है, तो वो उसकी शादी किसी ऐसी विवाहिता से की जाए जिसकी पूर्व शादी हो चुकी हो और पति मर गया हो, तो कोई भी लड़का या पुरुष स्वाभाविक तरीका से ऐसे से शादी करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं होता। तो जैसे ये अवस्था स्त्री के प्रति पुरुष की है या लड़का की है, यही सेम अवस्था लड़की की भी होती है। वो भी ऐसे पुरुष से शादी करने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं होती और जिसकी पूर्व शादी हो चुकी हो, जिसे दहेजवा कहते हैं देहाती भाषा में। लेकिन है क्या, हमारे समाज के अंदर प्रचलन है ज्ञान ना होने की वजह से। फिर हम पहले तो पंडित इतनी धृतता करते थे इस विषय में कि 8 साल की लड़की और 60 साल का बुढ़ा शादी कर देते थे। फिर जब बुढ़ा मर जाता था तो उसको पंडित बिल्कुल बेकारी करके काशी में छुड़वा देते। आज भी लाखों करोड़ों विधवाएं दुख भोग रही हैं। लेकिन महर्षि दयानंद के आने पे कुछ ये व्यवस्था लोग बागों की समझ में आई, पंडितों के ढांग और पाखंड समझ में आए। अब कुछ व्यक्ति इसको क्या कहते हैं कि ढोंग है, ये पाखंड है, ये व्यभिचार है, यार समाज ने वैसापना खोल रखा है, ये नियोग की बात करते हैं। जो व्यक्ति ऐसी बात करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता, वो किसी बात को बिगना जाने ऐसे कहते हैं। एक बहुत बड़े लाभ से समाज को वंचित कर देते हैं। यदि ये समाज वेद की इस बात को मानने लगे तो बहुत समाज से बुराई, बहुत अभाव, बहुत दुख नष्ट हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? उसे ही हम बताते हैं कि वो कैसे हो सकता है, और उन्हें हम बता देना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि नियोग करना बड़ा दुराचार है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो नियोग तो नहीं किया और पुनर्विवाह करके जो दुराचार कर रहे हैं, क्या वो दुराचार नहीं है? क्या जब हमारे देश के अंदर इन पंडितों के द्वारा ऐसी पोपलीला थी, जो ढोंगी पाखंडी थे, पंडित तो विद्वान को कहते हैं, लेकिन जो विद्या के नाम पे ठग थे, उन्होंने ऐसी पोपलीला लीला चलाई हुई थी कि जो सुंदर लड़की होती थी उसको पहले राजा के पास भेज दिया जाता था। राजा अपनी मर्जी से 1 दिन 2 दिन रखता था और फिर उसे मंदिर में भेज देता था। वो हो जाती थी देवदूती, देवदासी। और उसके लिए वो पंडित लोग बाग जो मंदिर में रहते थे, दुष्ट दुराचार व्यभिचार करते थे, उसे तो व्यभिचार नहीं बताते, लेकिन जो एक संसार को चलाने के लिए परिवार की व्यवस्था है, उसको जो एक चरित्रहीनता को दूर करने की व्यवस्था है, उसको व्यभिचार दोष बताते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम इस विषय पर आते हैं, आखिर पुनर्विवाह क्या है, नियोग क्या है, नियोग के करने से लाभ क्या है। देखो, पुनर्विवाह हमने बता दिया कि जब उनमें से एक की शादी हो गई हो, वो दोनों विवाहित हो, एक विवाहित हो, एक अविवाहित हो, या दोनों विवाहित हो, जब उनकी शादी करते हैं तो उसको पुनर्विवाह कहते हैं। और जो नियोग क्या है, विवाह में संतान उत्पत्ति करने का 10 उत्पत्ति करने का, संतान 10 संतान तक उत्पत्ति करने का विवाह में विधान है। अब आप कहेंगे कि तो परिवार नियोजन की आवश्यकता है, आर्य जी दर्शन की कहाँ आवश्यकता है, 1-1 2-2 बच्चे का भरण पोषण होता नहीं, 10 बच्चे इनका कौन भरण पोषण करेगा, ये आबादी की क्या स्थिति होगी, आज इतनी हो रही है। तो साथियों, ये मैं बता दूं कि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। परमात्मा ने आदेश दिया है, जिसने संसार को बनाया है, आपको भी बनाया है, मुझको भी बनाया है, वो अन्न भी बनाता है, सब्जी भी बनाता है, फल भी बनाता है। वो कहता है कि संतान के वेग को रोकना नहीं चाहिए। और संतान का वेग क्या है कि जब जैसे ही शादी हो, जब लड़की रजस्वला हो, उससे उस दिन उसकी शादी होनी चाहिए जब वो रजस्वला हो रही हो, यानी जब 36 बार लड़की रजस्वला हो चुकी हो, और जिस दिन वो रजस्वला
होके निवृत्त हो चुकी हो उस दिन शादी करनी चाहिए। पंडित के पत्रा से बहकाने से शादी करनी मूर्खों की व्यवस्था है, क्योंकि हर समय संयोग का समय नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है जो आवश्यक भी है कि एक नर है और एक मादा है। नर सदैव जो एक आसक्ति में या ऋतु में रहता है, लेकिन जो मादा होती है वो हर समय ऋतु में नहीं रहती। और यदि परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देता पुरुष भी नर भी सदा ऋतु में ना रहता, वो उसका भी समय हो जाता, तो बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाती। क्यों महिला की ऋतु कभी होती है और पुरुष की ऋतु जब ना होती तो ये संतान संसार निमट चुका होता। आप यदि ऋतु नहीं है, महिला की ऋतु नहीं है, पुत्र कन्या की ऋतु नहीं है, तो ऐसे में संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप उसका प्रयोजन समझिए। आखिर विवाह का प्रयोजन क्या है? विवाह का प्रयोजन बाजे बजाना नहीं है। विवाह का प्रयोजन बहुत बड़ी गाड़ी देना नहीं है। विवाह का प्रयोजन बहुत बड़ा टेंट लगाना नहीं है। विवाह का प्रयोजन है संतान उत्पत्ति करना, और वो भी योग, कीड़ा मकोड़ा पैदा करना नहीं। आज आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम अच्छी फसल पैदा करते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, इसी प्रकार संतान को भी बनाया जाता है। संतान हमारे लिए जैसी हम चाहते हैं, हम राम चाहें, कृष्ण चाहें, वैसे ही हम बना सकते हैं। और एक मैं आपको विषय बता दूं कि हम पुत्र पैदा करना चाहें या पुत्री पैदा करनी चाहें, ये भी हमारे हाथ में होता है। जब आप चाहोगे कि मेरे पुत्र पैदा हो, तो उसके लिए आप विधान देख सकते हैं। आयुर्वेद में भी आप देख सकते हैं, महर्षि दानी की संस्कार विधि में भी आप देख सकते हैं, जहाँ बताया गया कि जब रजस्वला के 4 दिन हो चुके हों और 6ठा दिन हो, 5वां दिन है, यदि उसमें मिलन होगा, समागम होगा, तो पुत्री होगी। और यदि 6ठा दिन है, 6ठा दिन है, जब इतनी 4-5 रात्रि जा चुकी हो रजो दर्शन के बाद में, जब 6ठी रात्रि आ गई हो, 6ठा दिन आ गया हो या रात्रि आ गई हो, तो जब ऐसे में यदि मिलन होता है तो लड़का होता है। और फिर यदि 7वें दिन में होता है तो फिर लड़की होती है। फिर आप यदि 8वां दिन होता तो लड़का होता है, फिर 9वां दिन होता तो लड़की होती है, और यदि 10वें दिन समागम करते हैं तो फिर लड़का होता है। और सबसे जो योग लड़का होता है वो 10वें दिन में जाकर के होता है। और ऐसे ही सबसे बड़ी जो योग संतान पैदा होती है, जो बच्चा माँ के गर्भ में 10 महीने तक रहता है, वो बहुत योग, निरोग और बहुत बड़ी दीर्घायु और बुद्धिमान होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान से सुनिए और इन पर विचार कीजिए और फिर इनका पालन कीजिए। हमने जो ये बात बताई, आप इस तरह यदि करेंगे, विवाह का प्रयोजन क्या है, अब आप देखेंगे कि पंडित ने पत्रा में बता दिया अमुक दिन शादी होगी। अब आपने पत्रा के मुताबिक शादी तो तय कर दी, लेकिन उस दिन लड़की की ऋतु नहीं है, और जब शादी हुई है या आपने उनका दूसरा ग्राना जो भी कुछ कहते हैं वो भेज दिए हैं, तो आपस में मिलन जरूर करेंगे। और जरूरी नहीं है वो मिलन जब होता हो, जब ऋतु ना हो, या जब हो जब रजस्वला हो रही हो। ऐसे में यदि मिलन होगा तो दोनों भयंकर रोगी होंगे। तो वो नवजात, वो बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन क्या माता पिता इस बात को नहीं जानते? और जो इस बात को जानते हैं और वो किसी को ऐसे कार्य कराते, तो वो दोषी नहीं है क्या? पापी नहीं है? वो पापी है, वो दोषी है। अपने बच्चे रोगी होने के लिए एक पंडित के बहकाई माँ को उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर होना क्या चाहिए? क्या होता था हमारे देश में? जो सिस्टम था हमारे देश में, जो मनीषियों का, विद्वानों का सिस्टम क्या था कि जैसे हम एक लड़का का चयन कर लेते थे, गुरुकुल के माध्यम से या घर के माध्यम से निश्चित हो जाता था। अब हम ये चिट्ठी भेज देते थे कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपका लड़का पसंद है, उसे आपकी लड़की पसंद है। अब जो लगन या मुहूर्त कब निकलती थी, वो 4 दिन की या 8 दिन की, उसका मतलब यह होता था कि उससे जब रजस्वला होने का बोध हो जाता था, जो माँ को पता होता है, माँ को पुत्री का और पुत्री को माँ का, यहाँ जो पंडित है, जो शादी का सुझाने वाला है, वो माँ होता है।
हमने वेद व्यवस्था बदल दी, हमने पंडित का सुझाने वाला शादी का सुझाने वाला पंडित बना दिया, जिससे समाज की दुर्दशा अयोग योग संतान पैदा हो रही है। यदि वो वेद वीत व्यवस्था पे चले, जब 8 दिन या 11 दिन हो तो जब बोध हो जाता है कि वो अंतराल 15 दिन का होता है, 15 दिन संतान करने के लगभग 14 दिन योग स्त्री में सामर्थ्य रहती है, और रजोसुला हो जाने के 15 दिन के बाद में संतान उत्पत्ति करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। फिर जब पुनः रजस्वला होती है तो जो 15 दिन होते हैं वो फिर संतान के योग होते हैं। तो उन 15 दिन में हम तिथि रखा करते थे, अब भाई हम उस दिन विवाह करेंगे, तो उससे क्या होता था, जो नियम है परमात्मा का उसका पालन होता था। एक मैंने जैसे आप बात बताई कि 8 दिन में लड़का होगा और 7 दिन में लड़की होगी, आपको आश्चर्य हो सकता कैसे कैसे हो सकता। ऐसे जब हो सकता है कि पुरुष रजस्वला नहीं होता, स्त्री रजस्वला होती है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये शरीर की रचना परमात्मा ने की है। जब सम दिन आते हैं तो सम दिन में जो महिला होती है उसके अंदर उसकी जो रज होती है उसकी कम उत्पाद होता है, और वीर्य अधिक होने से लड़का पैदा हो जाता है। और यदि वो दिन नहीं है, वो ऋतु नहीं है, तो उसमें रज की न्यूनता अधिकता होती है, विषम दिन में अधिकता होती है, और वीर्य की न्यूनता होने से वो जो लड़की होती है। तो ये विषय रहस्य के हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, कम कहने में ज़्यादा समझनी चाहिए, लेकिन ये आवश्यक है। अब जो विवाह पुनर्विवाह है उसमें हम क्या करते हैं कि लड़की की शादी कर दी जाती है, पुनर्विवाह किसी के भी साथ कर दिया जाता है। ये देखो, जिस लड़की की शादी हुई हो उसका स्तर बहुत ऊंचा हो, बहुत विदुषी हो, लेकिन शादी होने के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई हो, तो अब आप सोचेंगे उसको कितना समझौता करना पड़ेगा। वो बराबर के स्तर से शादी नहीं कर सकती। जो पुनर्विवाह होगा निम्न स्तर से होगा, और यदि लड़की से निम्न स्तर का लड़का है तो संतान योग नहीं हो सकती। ज़्यादातर ये होना चाहिए कि लड़की से लड़के का स्तर योग होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से भी, शरीर के माध्यम से भी, और विद्या के माध्यम से, सब हर तरह, जो उम्र के माध्यम से भी। यदि पुरुष की उम्र 2 गुणी हो, आपको विचित्र लगेगा ये, 2 गुणी तक भी यदि संतान उत्पत्ति करते हैं तो योग संतान पैदा होती है। और यदि स्त्री की उम्र अधिक है, पुरुष की उम्र कम है, जब संतान पैदा की जाएगी तो वो जो संतान है वो अल्पायु होगी, दीर्घायु नहीं हो सकती। तो ये हम नियोग के ऊपर जो बात बता रहे हैं, नियोग में विवाह में अंतर क्या है, विवाह में होता क्या है, पुनर्विवाह में। अब जैसे ही वो शादी होती है तो वो जिस घर में गई थी, जिस घर में पहले गई थी, अब सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, उस घर में और कुछ नहीं है, उसके एक ही पुत्र था, माना कि उसके एक ही पुत्र था, पुत्र की मृत्यु हो गई। जो उसकी पुत्र वधू थी, जो उनके वहाँ बेटी गई थी, वो आपकी रीति कुरीति के अनुसार दूसरी जगह पुनर्विवाह कर दिया गया। अब उस वंश का तो छेदन हो गया, वहाँ तो कुछ नहीं रहा, ये पुनर्विवाह की व्यवस्था है। और वो सबली वहाँ से जाकर के जो सबली संतान जो होगी, वो जिसके साथ वो लड़की चली गई, विवाह पुनर्विवाह कर दिया है, उसकी होगी। अब पीछे वंश छेदन हो जाएगा और कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन नियोग क्या है, नियोग में क्या है, अब बताए 10 संतान तक विवाह में कर सकते हैं और 4 संतान तक नियोग में कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर एक विषय भी उभर कर आ रहा है कि यदि, जैसे मैंने पहले कि 10 संतानों का पालन पोषण कहा, ये भ्रम है, कोई ऐसा नियम नहीं है साथियों कि जिसके ज़्यादा संतान हो वो निर्धन हो, और जिसके एक संतान हो रईस हो। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, आपने भी शायद कहीं ऐसा नहीं देखा होगा। ये हमारा भ्रम मात्र है। जब हमारी आबादी कुल 33 लाख थी, जब हमारी आबादी कुल 33 लाख थी, उस समय हम विवश थे, विदेशों से हमारे लिए अन्न आया करता था, हम भूखे मरा करते थे, एक टाइम भोजन मिल जाता था और एक टाइम नहीं मिलता था। आज हम कितने हैं, कई गुने बढ़ चुके हैं,
और आज हम विदेशों को अनाज भेज रहे हैं, हमारे पास में इतने भंडार हैं। तो जब इतने हम कई गुणे हो जाने के बाद में भी हमारे पास में भंडारण, एक मैंने बात जब छोटा सा था सुना करता था, जय जवान जय किसान, खेत उसके छत के ऊपर भी गेहूं उगाओ। लेकिन आज क्या स्थिति है? तो हम जो बिल्कुल निराधार बात के लिए चिंतित हो रहे हैं, ये परमात्मा इतनी व्यवस्था दी है। आप ये आज का वैसे मेरा विषय नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपके भ्रम को दूर करना चाहूँगा। हम जितने हमारे पास में घर की ज़मीन है, यदि उसमें हम सब्जी बो दें, घिया बो दें, तोरी बो दें, तो इतनी खाई जा सकती है, पूरा परिवार नहीं खा सकता। और यदि आप करें ना तो आपके पास में 100 बीघे जमीन, आप भूखे मर जाएंगे। तो मात्र करने से है, गणेर थोड़ी से नहीं है। तो जो वेद का प्रवाह प्रमाण है कि आपको संतान का प्रवाह नहीं रोकना चाहिए, तो नहीं रोकना चाहिए, वेद की बात है। परमात्मा आपसे ज्यादा जानता है, वो सब व्यवस्था है करता। आप व्यवस्था करने वाले होते कौन हो? आप पूरी साल यत्न कीजिए और अच्छी फसल तैयार कीजिए, परमात्मा ओले वर्षा देख तुम्हारी फसल को नष्ट कर देगा, तो तुम क्या कर सकते हो? असहाय हो। और परमात्मा चाहे तो इतनी बढ़िया फसल दे सकता है कि जहाँ 5 मन होता था, ये 5 क्विंटल होता था, वहाँ 50 क्विंटल होने लगे। तो ये इस पे खैर आज हमारे विषय नहीं है, पुनः कभी चर्चा करेंगे। मैं केवल इतना कहूँगा कि 10 संतान पैदा हो करना नियम धर्म है, अधर्म नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अज्ञानी मनुष्य जो इसका विरोध करते हैं वो अनजाने में करते हैं। और मैंने बताया कि 10 संतान पैदा करने का अधिकार किसको है? विवाहित को। और 4 संतान पैदा करने का अधिकार किसको है? नियोग को। अब विवाह में, पुनर्विवाह में, नियोग में, दुराचार में, नियोग में अंतर क्या है? अब मूल विषय यह है, जो नियोग होता है वो दुराचार नहीं होता। कैसे नहीं होता? कि जो नियोग होता है, यदि कोई विधवा हो गई है और यदि जो विधवा हुई है, जो उसका छोटा भाई है, उसको देवर कहते हैं। हम साधारण में उसको देवर कहते हैं, भाभी देवर, लेकिन वो देवर नहीं होता। जिसके साथ में नियोग होता है उसको देवर कहते हैं। तो इसके मुताबिक जब आवश्यकता होती है, वो भाई हो या स्व जाति का, स्व गोत्र का हो, ऐसे को गोद भी लिया जा सकता है, लेकिन वो अपने से उच्च स्तर का हो, स्तर उसका अधिक हो, तो उसके साथ नियोग किया जा सकता है। नियोग में क्या होता है कि वो परिवार की सहमति से, जिसके साथ में नियोग लड़की या विधवा को करना होता है, वो परिवार की सहमति से हो सकता है, एक समूह के माध्यम से होता है, ये सब घोषणा करके होता है। अब ये लड़की, ये अमुक विधवा अमुक पुरुष के साथ, ये विधुर के साथ क्या करना चाहती है? नियोग करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहती है। उनको केवल दोनों को, जिनको निहित किया जाता है, जब वो रजस्वला होती है, केवल उस समय में मिलने का अधिकार होता है। यदि वो उसके बाद भी मिलते हैं तो दुराचारी, हत्यारे और दंड के अधिकारी हैं। सुनिए इस छोटी बात को, वो ऐश्वर्य या मौज मस्ती के लिए नहीं है, उस संतान उत्पत्ति करने के लिए। इतना अधिकार है केवल कि जब वो रजस्वला हो उस समय वो मिलन करें, संतान उत्पत्ति करें, उसके बाद उनका वंश आपस में संबंध विच्छेद हो जाए। और जो संतान हुई है वो जिसने वीर्य दान किया उसकी नहीं है, वो जिसकी विधवा थी, जो उसका पति था, उसके गोत्र की, उसकी संपत्ति का स्वामी उसका बच्चा समझा जाए, तो उससे उसका वंशहीन नहीं होता है। और ये जब भी किया जा सकता है कि जब पति जीवित हो। नियोग जब भी किया जा सकता है जब पति जीवित हो। कब? या तो पति रोगी हो गया हो, उसमें संतान उत्पत्ति करने की सामर्थ्य ना हो, या ये गुण कमी स्त्री में भी आ सकती है। यदि स्त्री में ये सामर्थ्य न रही हो, यदि पुरुष में ये सामर्थ्य ना रहे, तो स्त्री से कह दे कि आप किसी से नियोग करके संतान पैदा कर लीजिए। यदि ये सामर्थ्य स्त्री की ना रही हो, तो वो अपने पति से कह दे कि आप दूसरी किसी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति अपने लिए कर लीजिए, अपनी संतान मानिए। तो फिर ध्यान दें, यदि पुनर्विवाह होता तो वो लड़की वहां चली जाती, उसके होने वाले बच्चे, मरने वाले पीछे के से कोई संबंध नहीं होता, केवल सब संबंध अगले वाले से होता। लेकिन नियोग होने पर उसका, वो संपत्ति की स्वामी है, जिस घर में वो गई थी, वो सासू उसकी सासू है, वो पिता उसका पिता है, वो घर संपत्ति मालिक है।
और उसकी संतान जो पैदा हो रही हो अपने पिता के अधिकार, जो उसका न पिता था जिसके साथ शादी हुई थी जो आज है नहीं, या जिसने संतान पैदा नहीं की, उसी के नाम की मानी जाती है, उसी का अधिकार होता है। जैसे क्या कहते हैं, नियोग। तो कितनी ये दोनों तरफ व्यवस्था है। यदि कोई पुरुष चाहता है, विधुर है, और वो किसी संबंधी से, सगे से, उसके कहीं संबंध में या जान पहचान में या रिश्तेदारी में ऐसे स्त्री हो जो संतान पैदा करके उसको दे सकती है, जिसे कोक दान भी आज कहते हैं, तो ऐसे में 2 संतान वो उससे पैदा करवा सकता है। और केवल मिलन कब होगा, जब उनको संतान उत्पत्ति करनी है, उसके बाद मिलने का अधिकार उनको नहीं होगा। तो ये दुराचार नहीं है। आप कहें आपने शादी की है और आप पशुवत यदि क्रीड़ा करते हैं तो आप भी व्यभिचारी और दुराचारी हैं। जब दुराचार व्यभिचार क्यों नहीं है, जो जिस प्रयोजन के लिए, देखो कुआं बनाया गया वो पानी पीने के लिए बनाया गया, कोई डूब के मर जाते, कुआं का दोष थोड़ी है। तो आप जो जैसी बात है, जो व्यक्ति ऐसी धूर्तता करते हैं, अनजाने में इस बात का विरोध करते हैं, इसका प्रचलन न होने की वजह से बहुत बड़े लाभ से हम वंचित हैं। यदि ये प्रणाली चल जाए नियोग की, तो जो भी मान लिया ऐसे विधवा हो जाती हैं तो ना वो दुखी रहें, और ऐसे जिनका वंशछेदन हो जाता है, पत्नी मर जाती है, दोबारा शादी नहीं हो पाती है, नहीं करते, होनी भी नहीं चाहिए दोबारा शादी, तो ऐसे में वो ऐसी किसी विधवा से या ऐसी किसी महिला से यदि वो तैयार हो, उसे आपत्ति ना हो, तो अपने लिए 2 संतान पैदा करवा सकता है, और 2 संतान पैदा उस स्त्री के लिए कर सकता। फिर ध्यान रहे, नियोग में ये मौज मस्ती की इजाज़त नहीं है। क्या है कि जब संतान उत्पत्ति करनी हो, केवल उस समय 1 महीने में वो मिलन कर सकते हैं। यदि 1 महीने में गर्भ नहीं ठहरता है तो उन्हें फिर अगले माह एक बार मिलने का अवसर मिलेगा। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, उन पर, तो वो दंडनीय हैं, अपराधी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं। परमात्मा उन्हें दंड देगा, और उन्हें राज व्यवस्था को भी दंड देना चाहिए, और जो समाज है उसको भी दंड देना चाहिए। लेकिन केवल उसके लिए समाज को इजाज़त देनी चाहिए, ऐसी निराधार बात जो है ये नहीं करनी चाहिए। मैंने इस विषय को प्रयास किया कि मैं आपको समझाने का यत्न करूं। अब आप कितने समझ पाए हैं, मैं ये तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा इस संसार को, इस समाज को ऐसी सद्बुद्धि दे कि इस वेद के मार्ग को अपना सकें। यदि इस बात में किसी व्यक्ति को कोई शंका हो, कोई समाधान हो, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ जानना चाहता हो, बताना चाहता हो, तो वो अवश्य बताए। फिर पुनः मैं अनुरोध करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें, जिससे वेद प्रचार जन जन तक जा सके, और जो हमारा सत्य का प्रचार और असत्य का नाश करना प्रयोजन है वो सफल हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और यदि आपको कुछ अच्छा ना लगा हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओम शम।